और आज हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, थोड़ा सा नाम मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप आए हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जानने के लिए तो ये बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, किस तरीके से होती है, क्या क्या वजूहात होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के, क्या क्या अलामतें आती हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है, और अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो अलगर्ज वो तमाम बातें जो कि इंसान के जहन में आती हैं वो मैं इस वीडियो में आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एंड तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। छोटा सा एक डिस्क्लेमर है, काइंडली इस वीडियो में मैं समझाने की गर्ज से कुछ अल्फाज जो हैं बिल्कुल लेम तरीके से मैं इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए। तो एक्सक्यूज़ मी अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अजीब सी लग रही हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, ठीक है, आखिर क्या ऐसी वजह बन जाती है कि प्रेगनेंसी एक्टोपिक हो जाती है। लेकिन उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी को समझने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है। देखें, जो माँ होती है या फीमेल होती है उसके अंदर एग्स मौजूद होते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है, और बच्चे को फॉर्म होने के लिए या प्रेगनेंसी को होने के लिए मेल जो होता है वो अपना स्पर्म देता है, जो कि पूरे फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के ज़रिए, यानी कि पूरा जो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर से होता हुआ उस एग तक पहुंचता है, ठीक है, यानी कि उस ओवरी तक पहुंचता है, ठीक है। फिर जब इन दोनों का मिलाप होता है तो फिर जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो आगे चलता है, यानी कि बच्चा अपनी जो है ना वो पैदाइश में आना शुरू हो जाता है। जब ये प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये प्रेगनेंसी जो फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट होता है यानी कि ओवरी से निकलती है और छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिससे वो बच्चादानी यानी यूट्रस में आती है, ठीक है। अब इस ओवरी से जो यूट्रस में आने का अमल है, ये जिस रास्ते से होके गुजरती हैं उसे फेलोपियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स के अंदर छोटे छोटे, यूँ समझें कि सीलिया होते हैं, ये बाल नुमा छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं जो कि हर वक्त बीट कर रहे होते हैं, या सादा ज़ुबान में कहूँ तो ये छोटे छोटे हाथ होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, वैसे नज़र नहीं आते। और ये जो बच्चा माँ और बाप के स्पर्म और एग से मिलकर जो एम्ब्रियो बना है, यानी जो बच्चा बना है, इसको ओवरी से लेके बच्चेदानी तक पहुँचाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से इनमें कोई मसला मसाइल आए तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तरफ जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जो ओवरी से बच्चेदानी का सफ़र है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है, क्योंकि जो बच्चादानी है उसको कुदरत ने डिज़ाइन ही इसलिए किया है ताकि बच्चा उसके अंदर बड़ा हो सके, ठीक है, क्योंकि बच्चे का साइज़ एक बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, बच्चा 3-4 किलो तक जा सकता है। और फेलोपियन ट्यूब्यूल्स यानी कि जो रास्ते होते हैं, छोटी छोटी ट्यूब होती हैं जो ओवरी से लेके बच्चेदानी तक जाती हैं, ठीक है, ये इस काबिल नहीं होती कि ये बच्चे की नशोनुमा कर सकें, ठीक है। तो अगर बच्चा खुदा न खास्ता यहीं पे फंस जाता है और यहीं पे बढ़ना लग जाता है या ग्रो होने लग जाता है इन फेलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है, ठीक है। यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी, यानी कि वो प्रेगनेंसी जो नॉर्मल बच्चादानी के अंदर ना हो रही हो और ट्यूब्स के अंदर हो रही हो, ठीक है, या अपनी नेचुरल जो कुदरती जगह वहाँ ना हो पाए, इसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की अलामत क्या क्या आती हैं। देखें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे पहली जो चीज़ आपको अलामत आएगी वो ये होगी कि आप अपनी जो माहाना जो मेंस्ट्रुएशन होती थी या जो माहाना आपको खून आता था वो बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही हो रहा होता है सब कुछ, बस फ़र्क ये होता है कि जो बच्चादानी में बड़ा होना था वो बच्चादानी तक पहुंच नहीं पाता और वो रास्ते में ही बड़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं। अब इसमें आपको जो है वो पेट में दर्द हो सकता है, इसके अलावा आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, लाइट ब्लीडिंग हो सकती है, और ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आती हैं। 3 चीज़ें, दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन चली जाती है। ये 3 जो है ना चीज़ें आती हैं प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। अब यही तीनों चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी आती हैं, तो पता कैसे चलेगा। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करना, यानी कि तशख़ीस करना बहुत मुश्किल होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से। और यही वजह है क्योंकि इसे
इब्तदाई में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम रह जाती है, जो रेगुलर चेकअप नहीं करवाती हैं और गांव देहात में या फिर घरों में ही रहती हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट से जो है वो अपना चेकअप नहीं करवा रही होती, तो उनमें ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिस हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा एमरजेंसी के अंदर आती हैं कि उनका जो फेलोपियन ट्यूब्यूल होता है, यानी कि वो जो रास्ता होता है जिससे गुजर के तो उसने बच्चादानी में आना था, वो रास्ते में ही बच्चा फंस जाता है और वो उन रास्तों को यानी फेलोपियन ट्यूब्यूल्स को फाड़ देता है। और अगर एक बार फेलोपियन ट्यूब्यूल्स फट गए यानी कि उनमें रप्चर हो गए, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो बच्चा ज़ाया होता है और दूसरा माँ की जान चले जाने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और इतनी मैसिव ब्लीडिंग होती है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग, इतना ज़्यादा खून आता है, पेट में खून भर जाता है, वजाइना से खून आ रहा होता है, ठीक है। तो अलगर्ज बहुत बुरी हालत हो जाती है। अगर वजूहात की बात की जाए कि क्या वजह बनती है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओवरी से लेकर बच्चेदानी का सफ़र छोटी छोटी ट्यूब्स के ज़रिए किया जाता है। इन ट्यूब्स के अंदर यूँ समझिए कि कारपेट बिछा हुआ होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे इतने छोटे हाथ वो सीलिया लगे हुए होते हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, और ये कंटिन्यूसली जैसे कि जो समझें कि बीट कर रहे होते हैं, और ये जो बच्चा बनता है उसे धक्का दे रहे होते हैं बच्चादानी की तरफ, ठीक है। अगर इनमें कोई मसला आ जाए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला कि अगर इनमें कोई मसला आ जाए, ये जो बीटनिंग है या जो ये फ़्लो है जो कि चल रहा था उसमें प्रॉब्लम आ जाए। दूसरा, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो पहले जिसकी वजह से ये सीलिया डैमेज हो जाए या फिर ये जो फेलोपियन ट्यूब्यूल है ये डैमेज हो जाए। इसके अलावा अगर आपको जो है वो अपने बर्थ कंट्रोल के लिए जो है वो बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं, जो ये फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं इनको लाइगेट करवा लेती हैं यानी इनको बंद करवा लेती हैं। लेकिन अगर जो है ना वो हमेशा ये चीज़ बताई जाती है कि जब भी जो है वो बच्चे बंद करवाए जाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ चांस होता है कि कोई ना कोई जो है वो प्रेगनेंसी हो जाए, ठीक है। और अगर ट्यूबल लाइगेशन हुई है यानी कि बच्चे बंद करवाए हैं और जो माँ है उसकी ट्यूब्स बंद करवाई हुई हैं, ठीक है, और अगर उस ट्यूब से कोई एक भी स्पर्म आगे चला जाए तो वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक की तरफ चली जाती है। इसके अलावा अगर कोई ब्लॉकेज हो किसी भी किस्म की, चाहे वो खुद जो है वो बच्चे बंद करवाए हुए हों, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो कोई कैंसर हो, अलगर्स कोई भी ऐसी वजह हो जिसकी वजह से ट्यूब्स बंद हों, तो ये जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी करवाने के चांसेस बढ़ा देती हैं। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं या यानी कि अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसकी वजह से भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की तशख़ीस कैसे की जाती है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देखिए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को इब्तिदा ही में पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा छोटा सा ही हो, फ़ौरन पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा जाता और बच्चा इन्हीं ट्यूब्स के अंदर बड़ा होता रहता है तो होता क्या है कि ये ट्यूब्स इतना बच्चे का वज़न और जो है ग्रोथ नहीं संभाल सकती और वो फट जाती हैं। उसकी वजह से फिर मदर जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है और माँ की जान बचाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चा तो ज़्यादा ज़ाया होता ही होता है, माँ की जान बचाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसकी जो तशख़ीस होती है वो मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो आपके माहाना जो आपको माहवारी आ रही थी वो रुक जाए, आपको पेट में दर्द हो रहा हो और ब्लीडिंग हो रही हो, ये तीनों चीज़ें आपको मिले, फ़ौरन अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी आपका डॉक्टर है या आपका ऑब्स्टेट्रिशियन जिससे भी आप राब्ते में हैं फ़ौरन उसके पास पहुँच जाए। अच्छा, इसमें तशख़ीस कैसे की जाती है? इसकी जो तशख़ीस होती है वो ऐसे की जाती है कि हम अल्ट्रासाउंड को सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड हम पेट का भी कर सकते हैं और ट्रांसवजाइनल यानी कि वजाइना के थ्रू भी अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। दोनों अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं इस सूरत में, और सबसे अच्छा अल्ट्रासाउंड जो होता है वो ट्रांसवजाइनल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम खून के टेस्ट भी करवा सकते हैं जिसमें प्रेगनेंसी का टेस्ट करके हम बीटा HCG चेक कर रहे होते हैं। ये बीटा HCG जो है वो सब ऑप्टिमल लेवल पे होता है, ठीक है। सब ऑप्टिमल का मतलब कि नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा कम होता है। तो जो तशख़ीस होती है वो बुनियादी तौर पे एक तो अल्ट्रासाउंड और बीटा HCG, और इसके अलावा भी कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है खून के टेस्ट हम करवा सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर डायग्नोसिस या तशख़ीस की जाती है वो अल्ट्रासाउंड और बीटा HCG के ऊपर ही कर ली जाती है। अगर हम बात करें कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, देखिए तो एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल एक ही रूल है डॉक्टर्स का, मेरा कोई भी डॉक्टर हो उसका एक ही रूल है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी इक्वल्स उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ख़त्म ना किया गया, जो बच्चा एक गलत जगह पे बड़ा होना शुरू हो गया है, अगर उसे जो है वो ना हटाया गया, उस बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया गया, तो माँ की जान जा सकती है। सिंपल इज़ दैट, ठीक है।
इससे ज़्यादा और कोई सिंपल अल्फाज में मैं नहीं समझा सकता। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसकी टर्मिनेशन या इस बच्चे को ज़ाया कैसे किया जाए उस पर बात होती है कि बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, क्योंकि वो गलत जगह पर है। अगर उसे पढ़ने दिया तो वहाँ की जान चली जाएगी। तो उसको, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर दवाइयाँ दे के, टैबलेट्स वगैरह दे के तो उस बच्चे को ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन अगर बच्चा उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो उसको जो है वो मतलब ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे को निकाला जाता है। लेकिन अलगर्ज़ बच्चे को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा नहीं निकलेगा तो फिर माँ की जान जा सकती है, ठीक है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो यही होता है कि कोशिश की जाती है कि मेडिकेशन से ठीक हो जाए। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर उसका ऑपरेशन करना मजबूरी बन जाती है। प्रिवेंशन की बात की जाए या फिर आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बच कैसे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, अगर कभी भी आपको कोई वजाइना का इन्फेक्शन हो, फ़ौरन ट्रीटमेंट लें। अगर आप डिले करेंगे तो होता क्या है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं या जो ये वो नालियाँ या वो हिस्से जो कि ओवरी को बच्चादानी से जोड़ते हैं या यूट्रस से जोड़ते हैं, इनमें स्कारिंग के चांस होता है। इनमें इन्फेक्शन हो गया तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपको कभी भी वजाइनल इन्फेक्शन हो, कोई भी सेक्शुअल इन्फेक्शन हो, फ़ौरन उसका इलाज करवाएं, ठीक है। दूसरा ये कि स्मोकिंग छोड़ दें। स्मोकिंग इज़ मतलब बता नहीं सकता कितना ज़्यादा रिस्क बढ़ा सकती है आपको, बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं तो काइंडली स्मोकिंग छोड़ दें, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ऊपर जितने भी सवाल थे वो मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर स्टिल आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में तरीके मिल जाएंगे या फिर आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। दिस इज़ डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।